मैं श्याम सुंदर मालपानी आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। यह मेरा उत्तरकांड का दूसरा एवं रामचरितमानस का 26वां वीडियो है। शिवजी पार्वती जी को काकभुशुंडी जी के बारे में बता रहे हैं। वे पार्वती को बता रहे हैं कि उन्होंने राम कथा कैसे सुनी। सबसे पहले तुम्हारा जन्म दक्ष के यहाँ हुआ था। उसके यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ और क्रोध में तुमने प्राण त्याग दिए। मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। ये सारे प्रसंग तो तुम्हें ज्ञात हैं। मैं तुम्हारे वियोग से दुखी होकर भटक रहा था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर 4 शिखर पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब है जिसका जल बड़ा ही शीतल और मीठा है। उसी सुंदर पर्वत पर अविनाशी काकभुशुंडी रहता है। माया रचित अनेक गुण, दोष, मोह, काम, अविवेक आदि भाव उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वह कौआ काकभुशुंडी वहीं रहकर श्रीहरि का नाम लेता रहता है। पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान, पाकर के पेड़ के नीचे जप यज्ञ, आम के पेड़ की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री राम के भजन को छोड़कर उसके पास कोई काम नहीं है। बरगद के पेड़ के नीचे वह हरिकथा के प्रसंगों को कहता है। रामचरित्र को प्रेम और आदर से गाता रहता है। शिवजी कहते हैं कि जब मैंने वहां जाकर यह सब देखा तब मेरे बैरागी विरहपूर्ण हृदय को आनंद हुआ। मैंने हंस का शरीर धारण कर काकभुशुंडी जी के मुख से राम कथा और आदर सहित राम का गुणगान सुना और कैलाश लौट आया। अब गरुड़ जी काकभुशुंडी जी के पास क्यों और कैसे आए, शिवजी पार्वती जी को बता रहे हैं। श्री राम की लीला से मेघनाथ ने उन्हें नागपाश में बांध लिया। तब नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा, जिन्होंने सर्पों का भक्षण कर प्रभु को नागपाश से मुक्त किया। गरुड़ जी के मन में विषाद हुआ कि परमेश्वर, जिनका सिर्फ नाम जप करने से मनुष्य संसार के बंधनों से छूट जाते हैं, उन्हीं श्री राम को एक राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। अनेक प्रकार से अपने हृदय को समझाने पर भी उनका भ्रम नहीं टूटा, तो वे मोह में फंसकर भ्रम मुक्ति के लिए नारद जी के पास आए। उन्हें अपने मन का संदेह बताया। नारद जी ने द्रवित होकर कहा कि श्री राम जी की माया बड़ी बलवती है। वो ज्ञानियों के मन को भी प्रभावित कर लेती है। मुझे भी इस माया ने कई बार नचाया है और अब आपको भी व्याप्त हो गई है। मेरे समझाने से यह मोह समाप्त नहीं होगा। आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी ने उन्हें महादेव के पास भेजा। गरुड़ जी शिव जी के पास पहुंचे और अपना संदेह सुनाया। शिव जी कुबेर के पास जाने के मार्ग पर थे। उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि इन संदेहों को दूर करने के लिए दीर्घकालिक सत्संग की आवश्यकता है, और शिवजी ने उन्हें नील पर्वत पर परम सुशील काकभुशुंडी जी के पास राम कथा सुनने भेजा और कहा कि वहां हरि के गुणों का वर्णन सुनो, राम कथा सुनो, तुम्हें विषाद से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह गरुड़ जी काकभुशुंडी जी के पास राम कथा सुनने पहुंचे। वहां के वातावरण को देखकर ही गरुड़ जी का मन हर्षित हो गया। दोनों के बीच प्रेमपूर्ण संवाद हुआ। गरुड़ जी ने कहा कि आपकी बड़ाई तो स्वयं महादेव करते हैं और मेरा इच्छित कार्य तो यहाँ आते ही पूर्ण हो गया। आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके पावन आश्रम देखकर ही मेरा विषाद, संदेह, मोह सभी दूर हो गए। अब आप मुझे राम कथा सुनाएं, मेरी आपसे बारंबार यही विनती है। तब काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सारी राम कथा सुनाई, जो शिवजी ने पार्वती जी को और मुनि याज्ञवल्क जी ने मुनि भारद्वाज जी को सुनाई। यह कथा संक्षिप्त में शिवजी ने पार्वती जी को सुनाई, जैसे काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। गरुड़ जी के सारे संदेह दूर हो गए। उनका राम चरणों में प्रेम हो गया। राम जी कृपा करते हैं तभी सच्चे संत मिलते हैं। उनकी माया ने ही मुझे आपसे मिलवाया और मेरे संदेह दूर हुए, विषाद समाप्त हुआ। दोनों के बीच ज्ञानपूर्ण संवाद हुआ। राम जी की लीला के बारे में काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को विस्तृत रूप में बताया। श्री राम भक्त में अभिमान कभी नहीं
रहने देते, क्योंकि यही अभिमान जन्म मरण रूपी संसार का मूल है और दुख देने वाला है। काकभूषुंड जी कहते हैं, बालक रूप में श्री राम मेरे इष्ट देव हैं। छोटे से कौए का शरीर धरकर मैं उनके बाल चरित्रों को देखता रहता हूँ। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ घूमते हैं उनके साथ में उड़ता रहता हूँ, उनकी जूठन खाते रहता हूँ। श्री राम के महल और चारों भाइयों की सुंदरता का वर्णन करते हुए काकभूषुंड जी बताते हैं कि श्री राम किस तरह से उनके साथ खेल करते हैं। उनकी साधारण बच्चों की तरह लीलाएं देखकर मुझे भी शंका होती है कि प्रभु यह कौन सी लीला कर रहे हैं। यदि जीवों को एक रस ज्ञान रहे तो ईश्वर और जीव में भेद कैसा। अभिमानी जीव माया के बस में है। सत्व रज तम तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के अधीन है। बालक श्री राम मुझे पकड़ने दौड़े। मैं जहां जहां तक उड़ते जा रहा था श्री राम की दो भुजाओं को अपने पास देख रहा था। ब्रह्मलोक तक जाने पर भी उनकी भुजा मेरे पास नजर आ रही थी। सातों आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी मैं वहां तक गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे पाया। यह देखकर मैं व्याकुल हो गया। तब मैंने भयभीत होकर आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद जब आंखें खोली तो अपने आप को अवधपुरी में ही पाया। श्री राम मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके हंसते ही मैं उनके मुंह में चला गया। वहां बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे, अद्भुत सृष्टि देखी जो सर्वथा अवर्णनीय है। एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहते हुए अनेकों ब्रह्मांडों में मैंने विभिन्न प्रकार की सृष्टियों को देखा, जहां अलग अलग लोकपाल दिखे, अलग अलग ब्रह्मा दिखे, पर एक ही राम दिखे। सर्वत्र वही बालपन, वही शोभा, वही श्री राम दिखे। युगों तक भटकते हुए मैं अपने आश्रम में आया और कुछ समय वहां रहा। प्रभु का अवधपुरी में अवतरण सुनकर मैंने अयोध्या आकर उनका जन्म महोत्सव देखा। मेरी बुद्धि माया में फंसी थी। वास्तव में यह सब कुछ मैंने सिर्फ 2 घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। मुझे व्याकुल देखकर श्री राम हंस दिए और मैं मुंह से बाहर आ गया। श्री राम के बालपन को देखकर भी मुझे शांति नहीं मिल रही थी। उनके बाल चरित्र को देखकर, पेट के अंदर देखे ब्रह्मांडों को याद कर मैं शरीर के सुध भूलकर आर्त स्वर में प्रभु को पुकारते हुए धरती पर गिर पड़ा। मुझे प्रेम विभल देखकर प्रभु ने अपनी माया के प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। मैंने प्रेम पूर्वक उनसे विनती की। प्रभु ने मुझे वरदान मांगने का कहा। प्रभु ने मुझे ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान और वे अनेकों गुण जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं सभी प्रदान किए। मैंने प्रभु से अविरल निष्काम भक्ति मांगी जो प्रभु ने मुझे दी। मुझे आशीर्वाद दिया कि तुझे साधन का कष्ट कभी नहीं होगा, माया से उत्पन्न भ्रम तुझे नहीं होगा। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा दें। मेरे पहले वीडियो को देखने के लिए YouTube पर अंग्रेजी वर्णों में हमारे धार्मिक ग्रंथ सरल भाषा में टाइप करें। धन्यवाद।